दोस्तों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। एक बार फिर से आप सबको अपने इस नई वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको बतलाने वाले हैं क्या शादी से पहले साथ रहना बाइबल में पाप है या नहीं। क्या शादी से पहले एक लड़का लड़की साथ में रह सकते हैं बाइबल के अनुसार में, बाइबल में एक्चुअल में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। दोस्तों, हम जब बाइबल को हम देखते हैं तो शादी ब्याह जो है वो शादी का जो जोड़ा है उसे परमेश्वर ने बनाया है। हम जब उत्पत्ति के पुस्तक में हम जब पढ़ते हैं उसका दूसरा अध्याय हम जब पढ़ते हैं, दूसरा अध्याय का 24 में पढ़ते हैं तो वहाँ पता चलता है कि शादी का जो जोड़ा है उसे परमेश्वर ने इंसानों के लिए बनाया है। शादी का जो बंधन है उसे परमेश्वर ने बनाया है। यहाँ पर हम देखते हैं वचन में लिखा हुआ है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपने पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। यहाँ पर इसी वचन को आप इफिसियों 5:31 में भी पढ़ सकते हैं। मेरे दोस्तों, वचन में साफ साफ कहता है जब लड़का लड़की शादी करता है तो परिवार से माता पिता से अलग होकर के दोनों साथ में रहेंगे। शादी होने के बाद, पहले नहीं, शादी होने के बाद दोनों एक साथ में रहेंगे और वो दो नहीं परंतु एक तन है। इसी वचन को आप इफिसियों की 5:31 में भी पढ़ेंगे तो इसी प्रकार से वहां पर बतलाया गया है। लेकिन मेरे प्रिय दोस्तों, यहां पर आप लोगों ने सवाल किया है कि शादी से पहले हम साथ में रह सकते हैं। दोस्तों, आज के जो जनरेशन है इतना एडवांस हो गया है कि शादी से पहले साथ रहना चाहता है, यानी अर्थात जो काम उनको शादी के बाद करना चाहिए, जो काम उसको शादी के बाद होना है वो पहले करना चाहता है। यानी जब लड़का लड़की पसंद किया, बातचीत किया तो वो लिविंग रिलेशनशिप में आना चाहता है। लिविंग रिलेशनशिप का मतलब है शादी से पहले लड़का लड़की एक पति पत्नी की तरह साथ में रहे। क्या ये उचित होगा? हम देखते हैं बाइबल के अनुसार क्या सही होगा या गलत, मुझे नहीं पता, लेकिन हम देखते हैं बाइबल एक्चुअल में इसके बारे में बाइबल में क्या बतलाता है। मेरे दोस्तों, जो शादी से पहले जो लिविंग रिलेशनशिप है वो एक्चुअल में बाइबल में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, हम आज अभी मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस पूरे वीडियो को अच्छा से देखें और समझने का प्रयास करें। आज जो कुछ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अगर आप उनको समझ जाएंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो मन से ये ख्याल है शादी के पहले साथ रहने वाली बात, ये आपके मन से निकल जाएगा। इसीलिए मेरे दोस्तों, इस पूरा वीडियो को आप आराम से देखें और समझने का प्रयास करें। दोस्तों, हम जब बाइबल को पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय का 17 और 18 वचन, वहां जब हम पढ़ते हैं वहां पर एक सामरी स्त्री के बारे में बतलाया गया है जो एक्चुअल में वो लिविंग रिलेशनशिप में थी और वो शादी से पहले लड़के के साथ में वो रहती थी। हम देखते हैं वचन में लिखा हुआ है 4 अध्याय का 17 और 18 वचन में, यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं, यह तूने सच ही कहा है। मेरे दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं ये सामरी स्त्री लिविंग रिलेशनशिप में है। बाइबल बतलाते हैं वो इससे पहले वो 5 लड़कों के साथ में वो रह चुकी है। शादी से पहले बिना शादी किए हुए वो लड़के के साथ में रहती थी और वो सोती भी थी। लेकिन मेरे दोस्तों, ये देखते हैं बाइबल के अनुसार ऐसा करना बेविचार है। अगर जो कोई लड़का कोई लड़की शादी से पहले एक साथ में रहती है और सोती है, वो काम वो करती है जो काम एक पति पत्नी को करना चाहिए, ऐसा करना पाप है, बेविचार की गिनती में आता है। परमेश्वर इसको बेविचार समझता है। परमेश्वर की नजर में ये बेविचार है, ये पाप है। ऐसा करना वो पाप है। इसीलिए मेरे दोस्तों, परमेश्वर जो है हमें और आपको इस बेविचार के पाप से बचाना चाहता है। शादी के जो पहले जो लड़का लड़की साथ में रहते हैं
वो साथ में रहते हुए अगर जो पति पत्नी की तरह वो संबंध बनाते हैं, काम वैसे काम करते हैं, तो वो व्यभिचार है, वो पाप गिना जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों ऐसा काम आप बिल्कुल ना करें। मैं आपके एक भाई के नाते मैं आपको बतला रहा हूं, अगर शादी से पहले आप लोग साथ में रहते हैं तो व्यभिचार करने के चांस ज़्यादा बन जाता है। मेरे दोस्तों जब हम बाइबल देखते हैं तो जब कोई साथ में रहते हैं, लड़का लड़की अगर जो साथ में रहते हैं तो अधिकतर वो व्यभिचार तो कर ही देगा। अगर साथ रहना और व्यभिचार करना थोड़ा अलग बात है। आप साथ में घूमते फिरते हैं, बातचीत करते हैं, वो अलग बात है, वो अलग मैटर है। शादी से पहले लिविंग रिलेशनशिप में, लिविंग रिश्ता में रहना यानी शादी से पहले पति पत्नी की तरह रहना, वो एक व्यभिचार है, वो एक पाप है। यहाँ पर सामरी स्त्री को हम साफ उदाहरण देख सकते हैं और प्रभु यीशु मसीह हमें इन पापों से बचाना चाहता है। इसीलिए मैं आपके लिए एक और वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पर पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 7 अध्याय का 2 में लिखा हुआ है, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष का एक पत्नी हो और हर एक स्त्री का एक पति हो। व्यभिचार, क्योंकि मेरे दोस्तों जब कोई साथ रहता है तो जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, जब लड़का लड़की साथ रहते हैं तो उसमें व्यभिचार का डर रहता है और वो पति पत्नी के काम किया, अगर जो रिलेशन में है, संबंध बनाया है, तो वो पाप है, वो व्यभिचार है। इन चीज़ों से हमें बचना है, इन चीज़ों में हमें नहीं पड़ना है। अगर ऐसा करते हैं तो वो व्यभिचार है, पाप है। मेरे दोस्त इन बातों को आप थोड़ा ध्यान से सोचिएगा। और इसी का जब हम 9 वचन को पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है, परंतु यदि वह संयम न रख सके तो विवाह करे, क्योंकि विवाह करना कामुकता करने से भला है। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर जो आप रिलेशनशिप में हैं और होना चाहते हैं, अगर जो आप लड़का लड़की से बात, शादी ब्याह का बात चल रहा है, तो आप शादी करना चाहते हैं एक दूसरे से, तो आप रिलेशनशिप में ना जाए। अगर जो आप लोगों को अपने आप पर संयम नहीं रख सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो आप जो है उससे शादी कर लीजिए। बिना शादी का एक साथ रहना वो व्यभिचार कहलाता है, वो पाप कहलाता है। मेरे दोस्तों इन बातों में बहुत लोगों का कहना है साथ रहने में और पाप करने में अलग है। बहुत लोग साथ रहते हैं और अपने आप को पवित्र बना के रखते हैं। आज आगे मैं इससे आपसे मैं बात करने वाला हूं। और जब साथ में रह सकते हैं जब तक वो व्यभिचार ना करे, यानी व्यभिचार ना करे, यानी अपने आप को वो पवित्र बना के रख सकते हैं तो। लेकिन वचन कहता है अगर जो हम और आप जो भी हैं इस रिश्ते में अपने आप पर कंट्रोल यानी संयम नहीं रख सकते हैं तो वो शादी करें। लेकिन शादी से पहले लिविंग रिलेशनशिप में नहीं, रिश्ते में ना जाए, ये पाप और व्यभिचार होगा। ऐसा करना गलत होगा। मेरे दोस्तों एक वचन और मैं आपके सामने में पढ़ना चाहता हूं। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय का 3 से 5 ये लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर की यह इच्छा है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने, और यह काम अभिलाषा से नहीं और ना उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती। मेरे तो मित्रों यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है तुम में से हर एक लोग, हर एक व्यक्ति, यानी परमेश्वर की इच्छा है कि तुम व्यभिचार से बचे रहो। व्यभिचार अर्थात जब कोई लड़का लड़के मिलता है, संपर्क में आते हैं, वो गलत काम करते हैं। जो काम एक पति पत्नी करता है, जो काम एक पति शादी होने के बाद होना चाहिए, अगर जो वही काम आप शादी से पहले करते हैं तो वो एक व्यभिचार है। मेरे मित्रों आज से मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पवित्र बनो, क्योंकि तुम पवित्र बनो अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। मेरे दोस्तों आप जब रिश्ते में जाएंगे तो रिलेशनशिप में जाएंगे तो आप अपने आप को पवित्र बना के नहीं रख सकते हैं।
आप उसे पवित्र नहीं रह सकते हैं, क्योंकि जब लड़का लड़की साथ में रहता है, एक साथ में रहता है, तो आप वहां पर अपने आप को कंट्रोल यानी संयम नहीं रख सकते हैं। वचन कहता है तुम इसे हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को पवित्र प्राप्त करना जानो। पवित्रता और आदर के साथ, यानी शादी से पहले आपको रिश्ते में, लिविंग रिलेशनशिप में नहीं जाना है। अपने आप को, चाहे लड़का हो या लड़की, पवित्र बना के रखना है, क्योंकि प्रभु ने कहा कि तुम पवित्र बनो। इसीलिए शादी से पहले हमें लिविंग रिलेशनशिप में नहीं जाना है। ऐसा करना पाप होगा और गलत होगा। मेरे दोस्तों, शादी एक पवित्र रिश्ता है, पवित्र बंधन है। उसे शादी से पहले अपवित्र मत करो। अगर जो अपवित्र करते हैं तो परमेश्वर इसका न्याय करेगा। मेरे दोस्तों, फिर से हम आपके कुरिन्थियों के पत्र में पढ़ेंगे 6 अध्याय का 18 में लिखा हुआ है, व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाले अपने ही देह के विरुद्ध पाप करता है। मेरे दोस्तों, अगर जो आप रिलेशनशिप में जाते हैं तो आप व्यभिचार तो निश्चित करोगे, आप पाप करोगे जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। इसीलिए आप लिविंग रिलेशनशिप में ना जाए। मेरे मित्रों, इस व्यभिचार के पाप से आप बचे रहो। जब तक आप व्यभिचार के पाप से नहीं बचे रहेंगे तब तक आप पाप करेंगे। इसीलिए व्यभिचार के पाप से आप बचे रहो। इसीलिए मेरे दोस्तों, परमेश्वर को वचन कहता है आप व्यभिचार ना करो, इन सब चीज़ों से बचे रहो। भाई एक वचन और मैं आपके सामने पढ़ूंगा, इब्रानियों के पुस्तक 13:4 लिखा हुआ है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर अभी व्यभिचारियों और परायसीगमनों का न्याय करेगा। मेरे मित्रों, विवाह बिछोना निष्कलंक रहे। निष्कलंक तभी हो सकता है जब आप शादी से पहले शारीरिक संबंध में ना जाए, शादी से पहले व्यभिचार ना करें, तभी विवाह बिछोना निष्कलंक रह पाएगा। और अगर जो आप शादी से पहले अपने आप को अपवित्र करते हैं, अपने आप को पाप में फंसाते हैं, व्यभिचार करते हैं, तो याद रखें मेरे दोस्तों, परमेश्वर इसका न्याय करेगा, परमेश्वर आपको दंड देगा। इसलिए शादी से पहले रिलेशनशिप में जाना व्यभिचार को बुलावा देना है। मेरे दोस्तों, शादी से पहले साथ रहना अलग बात है और रिलेशन में जाना अलग बात है। आप साथ में घूम फिर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, लेकिन शादी से पहले एक पति पत्नी की तरह रिश्ता नहीं बना सकते हैं, क्योंकि मेरे दोस्तों वैसा करेंगे तो आप व्यभिचार करेंगे और परमेश्वर व्यभिचार से बचने के लिए कहता है, ना कि हमें व्यभिचार में पड़ने के लिए कहता है। इसीलिए शादी से पहले रिलेशन में आपको नहीं जाना है। और मेरे दोस्तों, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि चाहे आप शादीशुदा हो या ना हो, व्यभिचार करना गलत है। किसी और लड़की से संपर्क करना गलत है। और जिस व्यक्ति का शादी हो गया है, आज मैं उस भाई बहन से कहना चाहता हूँ, अगर जो आपका शादी हो गया है तो आप अपनी पत्नी से प्रेम करो। अगर जो आप पत्नी के रहते हुए दूसरा से अफेयर करते हैं, दूसरा से प्रेम करते हैं, तो वह भी व्यभिचार कहलाता है, वह भी आप पाप कर रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है हर एक पुरुष का एक पत्नी हो और हर एक पत्नी का एक पति हो। आप एक ही पत्नी कर सकते हो या एक ही पति कर सकते हो। एक से अलावा जितना भी है वो पाप है, व्यभिचार है। अगर जो आपने 2 शादी कर लिया है वो भी परमेश्वर की नज़र में पाप है, व्यभिचार है। इसलिए मेरे दोस्तों, अपनी पत्नी को प्रेम करें और पत्नी है तो अपने पति को प्रेम करें, किसी से अफेयर ना करें और अपने पति के अलावा किसी के बारे में ना सोचें। ऐसा करना पाप होगा, व्यभिचार होगा। अगर जो आप पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं, तो आपका न्याय कोई इंसान नहीं, स्वयं परमेश्वर करने वाला है। इसलिए मेरे मित्रों, इस सब चीज़ों पर आप ध्यान देंगे और शादी से पहले एक साथ रह करके लिविंग रिलेशनशिप में जाना वो व्यभिचार होगा, पाप होगा। ऐसा करने का इजाज़त
परमेश्वर और बाइबल आपको नहीं देता है। इसीलिए इन सब चीज़ों से आप बचे रहे और आप बेविचार से बचे रहे। आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें और प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर आपको बुद्धि ज्ञान दे, ताकि आप जो है बेविचार के पाप से बचे रहे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दिया होगा। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह।